है। तो आप लोगों ने कुछ चर्चा किया, डिस्कशन किया क्या? यहाँहरूले बिचमा के छलफल गर्नुभयो, के सरसल्लाह गर्नुभयो? नहीं किया, सिर्फ आराधना किया। आराधना किया, आराधना किया। ठीक है, ठीक है। तो जल्दी से हम थोड़ा समय, आज ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, और शिष्य बनने के, चेला बनने के क्या फायदे हैं, क्या लाभ हैं, वो हम देखेंगे। आज चाहिँ हामी धेरै समय लिँदैनौँ, तर हामी यदि चेला बन्छौँ भने चेला बन्दाखेरि के फाइदा हुन्छ भन्ने विषयलाई हामी हेर्नेछौँ। ठीक है, तो पहला वाला जो लाभ है वो है मित्रता। हुन्छ भने पहिलेवाले हाम्रो फाइदा थियो हाम्रो मित्रता, हैन, कसरी राख्ने भन्ने चाहिँ हामी हेर्छौँ। ठीक है, तो हम लोग यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि अभी से तुम मेरे मित्र हो। प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो तिमी चाहिँ आजदेखि मेरो मित्र हो। याद है ना आपको? हाँ, मैं तुम्हें अपना मित्र बुलाता हूँ। म तिमीहरूलाई चाहिँ म मित्र भन्दछु, दास भन्दिनँ भन्ने सन्दर्भमा। ठीक है, तो वैसे ही एक जब शिक्षक एक चेला बनाता है तो उन दोनों के बीच में एक अच्छा संबंध होता है। कोही शिक्षकले चाहिँ आफ्नो चेला यदि बनाउँछ भन्ने चाहिँ उनीहरूको बीचमा सम्बन्ध, सुमधुर सम्बन्ध चाहिँ राम्रो हुनु पर्दछ। ठीक है, अगर मुझे भरोसा नहीं है तो मैं कैसे चेला बनूंगा? अब मुझे अगर इनके ऊपर भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा होना चाहिए ना, विश्वास होना चाहिए, तभी मैं अपना जीवन इनके सामने खोल सकता हूँ। यदि हामीमा विश्वास छैन अथवा भरोसा छैन भन्ने चाहिँ हामी चेला बनाउन सक्दैनौँ, किनकि आफ्नो जीवन, आफ्नो मनको कुरा चाहिँ उसँग प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्दछ। और जब हम खुल के अपना जीवन बताते हैं, जब हामीले खुलेर आफ्नो मनको कुरा बताउन सक्दछौँ, आफ्नो जीवनै बताउन सक्दछौँ, तो एक अच्छा दोस्ती का जो संबंध है वो तैयार होता है। तब त राम्रो मित्रताको सम्बन्ध त्यहाँ सुमधुर हुनु पर्दछ। पौलुस और तिमुथियुस का जो रिश्ता है बहुत ही करीबी रिश्ता है। पावल र तिमोथीको बीचको मित्रता चाहिँ एकदमै घनिष्ठ सम्बन्ध थियो उनीहरूको। 1 तिमुथियुस 1:2 में पहिलो तिमोथी 1:2 मा पौलुस तिमुथियुस को कहता है कि तुम मेरे सच्चे पुत्र हो। पावलले तिमोथीलाई भन्दछ तिमी चाहिँ मेरो साँच्चै मेरो पुत्र अथवा मेरो छोरा हो भनेर चाहिँ भनिएको छ। ठीक है, तो पौलुस उसको अपना बेटा बुला रहा है। पावलले चाहिँ तिमोथीलाई मेरो छोरा भनेर चाहिँ भनेको छ। ठीक है, तो उनका एक बहुत ही करीबी रिश्ता बन गया था। वो एकदमै नजिकको घनिष्ठ सम्बन्ध भएको थियो, नजिकको मित्रता भएको थियो। पौलुस कहता है कि तू मेरा बेटा है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पावलले भन्दै थियो तिमी चाहिँ मेरो छोरा हो, तिमीलाई चाहिँ म अति प्रेम गर्दछु भनेर भन्दै थियो। जो आपको शिष्य बनाता है, जो आपको चेला बना रहा है, वो आपकी चिंता करता है। जसले तपाईलाई चेला बनाउँदैछ भन्ने चाहिँ त्यो शिक्षकले चाहिँ तपाईको फिक्री गर्दछ। उसका मकसद है आपको आगे बढ़ाना, उसको उद्देश्य हुन्छ तपाईलाई अगाडि बढाउनका लागि, और वो आपको खुश देखकर खुश होगा। तपाईँ खुसी भएको म देख्न चाहन्छ अनि ऊ पनि खुसी हुँदछ। जब आप दुखी होंगे तो आपका शिक्षक भी दुखी होगा। जब तपाईँ दुखी हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईको शिक्षक पनि दुखी हुनुहुन्छ। वो आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको बढ़ाना चाहेगा। तपाईको जीवनको सबै क्षेत्रमा तपाईलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ। आत्मिक क्षेत्र में भी, आत्मिक क्षेत्रमा, शारीरिक क्षेत्र में भी, शारीरिक क्षेत्रमा, और आर्थिक क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्रहरूमा, और हर तरीके से वो आपको बढ़ाएगा। हरेक तरिकाहरूबाट अगाडि बढाउन चाहँदछ। ठीक है, तो जब आप एक दोस्ती के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या लगता है एक दोस्ती में क्या गुण होना चाहिए? जब तपाईँ एउटा असल मित्रको बारेमा यदि सोच्नुहुन्छ भने त्यो मित्रको चाहिँ कस्तो खालको गुण हुनुपर्छ भनेर हामी सोच्दछौँ। आप किस तरह के इंसान से दोस्ती करना चाहेंगे? तपाईँ कस्तो खालको मानिसहरूसँग चाहिँ साथी बनाउन चाहनुहुन्छ? अब बताइए क्या गुण होना चाहिए एक दोस्त में? साथी हुनको लागि कस्तो खालको गुण हुनुपर्छ भन्न सक्नुहुन्छ? दोस्त कैसा होना चाहिए? असल गुण भएको, विश्वासयोग्य। ओ बोल, थोड़ा ऊंचा, सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं, नेपाली में भन्छ हैन? हाँ चलेगा। जस्तो मेरो साथी हुन्छ, अर्को साथी हुन्छ, उसले चाहिँ मेरो कुरा सुनोस्, मेरो कुराहरुलाई चाहिँ मेरो कुराहरु चाहिँ बुझोस्, विश्वास राखोस्, मैले गरेको एउटा गोप्य कुराहरु नभनोस्,
वो ऐसा मित्र होना चाहिए जो वो मेरा बातें सुनता है, समझता है और विश्वास करता है ना। ठीक है, और आप क्या बोल रहे थे रोमन? विश्वास योग्य हुनुपर्छ। विश्वास योग्य होना चाहिए। ठीक है, एक दोस्त विश्वास योग्य होना चाहिए। ठीक है, हरेक परिस्थितिमा पनि यसो साथ दिने साथ देने वाला होना चाहिए, हर एक परिस्थिति में छोड़ने वाला नहीं होना चाहिए, साथ देने वाला होना चाहिए। ठीक है, और कुछ अरू केही भन्न चाहनुहुन्छ? चंद्रा, त्यस्तै हो। सेम और कुछ आप चाहेंगे अपने दोस्त से? अरू केही चाहनुहुन्छ तपाईँ साथीबाट? साथ दिनु पनि प्रेम हो हैन? हाँ, ठीक है। दुखमा मात्रै साथ दिने नै, सुखमा भी साथ देने वाला, दुख में और सुख में दोनों में साथ दे। बुझने वाला दोस्त चाहिए। हाँ, सही बात है। ठीक है, बहुत अच्छा। और जो मेरी बात को किसी और को ना बताए, है ना? जी ना बता। सही बात है ना? ऐसा ही दोस्त हमको अच्छा लगता है ना? गोप्य कुरा अरूलाई राम्रो कुरो त बताउनु पर्छ। हाँ, सेक्रेट बात होता है ना, सेक्रेट। हाँ, सीक्रेट होता है, किसी को बताए नहीं, मतलब भरोसा में उस पर कर सकते है ना? तो दोस्ती बहुत ही अच्छा रिश्ता है, और ये रिश्ता एक शिक्षक बोल रहा हूँ मैं, जो चेला बनाता है वो, और एक गुरु बोलेंगे चलेगा? एक गुरु और चेले में होना चाहिए, है ना? शिक्षक अनि शिष्य दुवैमा चाहिँ यो सम्बन्ध हुनु पर्यो, एक अर्कामा भरोसा गर्न सक्नु पर्यो। ठीक है, तो पहला है स्वीकृति, हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्टेंस। पहिलो छ स्वीकृति, ठीक है, अनुमति। नहीं, अनुमति नहीं, मतलब अपनाना, स्वीकार करना, स्वीकार करना। ठीक है, 2 तिमोथियुस 1:4-6 कोई पढ़ेगा। दोस्रो तिमोथी 1 अध्यायको 4 देखि 6 सम्म। दुई तिमोथी पास्टरजी, 2 तिमोथी 1:4-6 पद। 4 देखि 6 सम्म। तिम्रो आँसु सम्झदा रात दिन तिमीलाई भेट्ने मेरो कष्ट इच्छा हुन्छ र म आनन्दले भरिन सकौँ। मलाई तिम्रो निष्कपट विश्वासको सम्झना हुन्छ, त्यो विश्वास जो पहिले तिम्री बजै इलोईमा थियो र तिम्री बजै लोइसमा थियो र तिम्री आमा युनिसमा, अनि मलाई निश्चय छ त्यो विश्वास तिमीमा पनि रहेको छ। त्यसै कारण म तिमीलाई याद दिलाउँछु कि मैले तिमीमाथि हात राखेर तिमीले पाएका परमेश्वरको वरदानलाई प्रज्वलित राख। ठीक है, तो पौलुस तिमोथियस की तारीफ कर रहा है यहाँ, पावलले चाहिँ तिमोथीको तारिफ गर्दैछ, है ना? उसको प्रशंसा गर्दैछ। इसकी प्रशंसा कर रहा है ना, है कि नहीं? तिमोथी के बारे में कौन सी अच्छी बात वो बता रहा है यहाँ? तिमोथीको बारेमा कुन चाहिँ असल कुरा बताउँदैछ पावलले? उहाँको विश्वासको बारेमा, हाँ, उहाँको बजैको, उहाँको आमाको विश्वासको बारेमा, विश्वास के, तिमोथी के विश्वास के बारे में बता रहा है। और वो कहता है कि तिमोथी को क्या कहता है, तुम्हारा विश्वास कैसा है? तिम्रो विश्वास पनि त्यस्तै छ भन्ने म आशा गर्छु। नहीं, नेपाली में कोई शब्द है क्या? इंग्लिश में है सिंसियर, सिंसियर विश्वास। हिंदी में है निष्कपट विश्वास। निष्कपट। निष्कपट लिखा है। तो वो कह रहा है तिमोथी को कि तुम्हारा जो विश्वास है वो निष्कपट है, मतलब उसमें कोई कपट नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। तुम्हारा जो विश्वास है वो शुद्ध है। ठीक है, और पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे आंसुओं को याद करता हूँ, ऐसे ही कह रहा है ना, तुम्हारे आंसू को मैं याद करता हूँ। ठीक है, और मैं तुमसे मिलकर मुझे बहुत आनंद मिलता है। ठीक है, और पौलुस कहता है तिमोथियुस को कि तुम्हारे अंदर एक वरदान है परमेश्वर का।
तिमोथीभित्र चाहिँ केही वरदान छ परमेश्वरले दिनुभएको, उसले हात राख्दाखेरि उसले पाएको। ठीक है, वो कहते हैं कि हमने हाथ रखा और प्रभु का वरदान तुम्हारे अंदर जो है, तो वो तीमुथियुस को कह रहा है। ठीक है, आपको कोई बोलेगा कि आपका शिक्षक आपको अगर बोलता है कि तुम्हारा विश्वास जो है वो निष्कपट है, बोलेगा कि तुम्हारे आंसुओं को मैं जानता हूँ, अगर वो कहता है कि तुम्हारे अंदर प्रभु का वरदान है, तो आपको कैसा लगता है? कैसा लगेगा? खुसी लाग्छ, अच्छा लाग्छ। अच्छा लगेगा ना, है ना? बुझिरहनु भएको छ है तपाईँहरू प्रायः बुझिरहेको छ। है ना? समझ रहा है। हाँ, समझ रहे हैं। हाँ, सब अभी सबको आ गया मेरा। ठीक है, तो बुझ्नु भएन भने भन्नु ल आमाहरू तपाईँहरू। तो जब भाउजूहरूले बुझाएन, पढ्नु न उता त यहाँ ठीक है, तो एक शिक्षक और चेले के रिश्ते में जब आप चेला बनते हैं तो आपको उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। एउटा शिक्षकलाई चाहिँ आफ्नो शिष्यलाई देखेर, उसको जीवनीलाई देखेर उसलाई चाहिँ उत्साह मिल्दछ, मिल्नु पनि पर्दछ। पौलुस सिर्फ तीमुथियुस को नहीं, पौलुस दूसरों के सामने भी तीमुथियुस की तारीफ करता है, तीमुथी की तारीफ करता है। पावलले चाहिँ तिमोथीको अगाडि मात्रै होइन, अरू व्यक्तिहरूको अगाडि पनि तिमोथीको प्रशंसा गर्दछ, उसको चाहिँ तारिफ गर्दछ। यो चेला चाहिँ एकदमै यस्तो असल हो भनेर अरूलाई पनि भन्दछ। फिलिपियो 2 में पौलुस फिलिपी की कलीसिया को कहता है, फिलिपी 2 मा फिलिपीको मण्डलीलाई पनि पावलले भन्दैछ, वो कहता है कि मैं तिमोथी को भेज रहा हूँ, म तिमोथीलाई पठाउँदैछु भन्दैछ। इसके जैसा मेरे पास दूसरा कोई नहीं है। यो तिमोथी जस्तो चाहिँ मेरो लागि अरू कोही छैन विश्वास योग्य। कैसा लगता होगा तिमोथी को सुन के? यो सुन्दै गर्दाखेरि तिमोथीलाई कस्तो लाग्छ होला? अच्छा लगता होगा, है ना? हाँ, तो आपका शिक्षक आपको उत्साहित करेगा, लेकिन जब आप चेला बनाएंगे तब आपको भी उसको उत्साहित करना है। यदि तपाईँलाई कसैले चेला बनाउँदैछ भने तपाईँले पनि आफ्नो शिक्षकलाई पनि एउटा उत्साहित गराउनु चाहिँ हाम्रो पनि कर्तव्य हो। हम लोगों को कभी कभी लगता है किसी को चेला बनाना मतलब उनको डंडा लेके सीधा करना। हामीलाई लाग्छ कहिले काहीँ चेला बनाउँदाखेरि चाहिँ छडी लगाएर चाहिँ उसलाई होइन एकदम बाङ्गो टेढोलाई पनि सिधा बनाउने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। उनको बार बार उनका गलती बताना, पटक पटक तिमीहरू चाहिँ यो त्यो भनेर चाहिँ गल्ती देखाइरहने, लेकिन वो सच नहीं है। तर त्यो सही होइन, त्यो सत्य होइन। किसी ने कहा है, कसैले भन्नुभएछ, अगर आप किसी को एक बार सुधारना चाहते हैं, यदि तपाईँले कसैलाई सुधार्न चाहनुहुन्छ भने तो उससे पहले आपने उसका 100 बार तारीफ प्रशंसा किया होना चाहिए। त्योभन्दा पहिले चाहिँ उसको 100 चोटि उसको चाहिँ प्रशंसा, उसको तारिफ गर्नुपर्छ अरे उसलाई सुधार्नुभन्दा पहिले। जब आप प्रशंसा करते हैं जब तपाईँ प्रशंसा गर्नुहुन्छ कसैको, तो उनको सुधारना भी आसान होता है। अनि उसलाई सुधार्न पनि सजिलो हुँदछ। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, तो जब प्रशंसा कोई मेरा करता है, जब कसैले मेरो प्रशंसा गर्छ भने और फिर वो जब मुझे सुधारता भी है, उसले मलाई सुधार्ने पनि छ, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। मलाई धेरै गाह्रो पर्दैन। जब कोई सुधारता है तो तकलीफ होता है ना? कसैले यदि सुधार्छ भने हाम्रो गाह्रो हुन्छ नि। मुझे होता है, आपको होता है नहीं पता नहीं, होता है ना? हाँ, थोड़ा सा लगता है ना। जब कोई बोलता है हमको कि ऐसा नहीं बात करना चाहिए था, तुमने गलत बात किया, तो हमको लगता है ना, है ना? यदि कसैले तिमीले यस्तो गर्नु हुने थिएन, गर्नुपर्ने थियो भनेर भन्यो भने हामीलाई चाहिँ गाह्रो महसुस हुन्छ। लेकिन उस इंसान ने अगर हमारा अच्छा गुण को देखकर पहले प्रशंसा किया है, तो और फिर उसके बाद में जब वो सुधारेगा तो थोड़ा सा कम दुख होगा। यदि हाम्रो असल गुणको बारेमा, असल कुराको बारेमा उसले पहिले बताएर हामीले प्रशंसा गर्दैछ भने पछि सुधार्दा पनि हामीलाई मनमा दुःख हुन्छ भने कम हुन्छ अरे, है ना? तो वैसे ही जब हम चेला बनाएंगे तो उनका हमको देखना है, उनके जीवन में कौन सी अच्छी बातें हैं और तारीफ करना है। यदि हामीले कसैलाई चेला बनाउँदैछौँ भनेदेखि चाहिँ उसको जीवनमा भएको असल गुणहरूलाई पनि देखेर उसको प्रशंसा गर्नुपर्दछ। और एक दोस्ती का रिश्ता रखना है। और एउटा मित्रताको सम्बन्ध राख्नु पर्दछ। अक्सर हमारे संस्कृति में ऐसा रहा है कि गुरु और चेला मतलब दूर दूर रहेगा। हाम्रो संस्कृतिमा चाहिँ यस्तो खालको एउटा पहिले त्यस्तो हुन्थ्यो, गुरु र चेला चाहिँ एकदम टाढा टाढा हुन्थ्यो सम्बन्धमा।
है ना, ऐसे ही हमने सीखा है ना बचपन से कि गुरु जो है चेला उससे दूर है, उनके बीच में कोई दोस्ती नहीं होगा। मित्रता बिनाको गुरु र चेला हुन्थ्यो अरे। लेकिन अगर आप बाइबल में ध्यान से देखोगे, यीशु के चेले जो थे वो यीशु के बहुत करीब थे। तर बाइबलमा हामी हेर्छौँ भने प्रभु येशू ख्रीष्टको चेलाहरू चाहिँ उहाँसँग धेरै नजिकमै रहनुहुन्थ्यो, जो लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो। जो अंतिम भोजन करते हैं वो लोग, जब अन्तिम समय अन्तिम साँझको जुन उहाँले बेलुकाको खाना खानुभयो, भोजन गर्नुभयो, हाँ यीशु याद है, यीशु के चेले, यीशु बोलता है तैयार करो हम फसह का पर्व आ रहा है, उसके बाद में यीशु क्रूस पर जाता है। प्रभुले त्यो भोजनको तयारी गर्नु भनेर आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो र त्यो भोजन खाएपछि प्रभु चाहिँ क्रुसमा जानको लागि तयारी हुँदै हुनुहुन्थ्यो। वो रोटी तोड़ते हैं, उहाँले रोटीहरू भाँच्नुभयो, है ना, और वहीं पे यीशु बोलता है कि मुझे पकड़वाने वाला भी यहाँ पर है। त्यतिखेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई पक्राइदिने पनि यही नजिक यही हुनुहुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। वहां पर एक्चुअली लिखा हुआ है, आखिर त्यहाँ लेखिएको थियो, यीशु के चेले लोग उसके ऊपर ऐसे बैठे थे। त्यहाँ लेखिएको छ अनि प्रभुको चेलाहरू चाहिँ प्रभुसँगै नै उहाँको काखमै ढल्केर बस्थे, एक दोस्त की तरह ऐसे करके बैठे थे, एउटा मित्र जस्तै गरिकन उहाँसँग ढल्केर बस्ने सिर्फ डर के नहीं बैठे थे, डर के नहीं बैठे ऊ डराएर बस्दैन थियो, एकदमै उनके काखमै बस्थे अरे। उनके बीच में एक दोस्ती का, एक घनिष्ठता का संबंध था। उनीहरूको एकदमै घनिष्ठ सम्बन्ध थियो प्रभु ख्रीष्टको चेलाहरूसँग चाहिँ उहाँको। तो एक जो शिक्षक है और एक जो चेला है उसके बीच में भी ऐसा संबंध होना चाहिए। एउटा गुरु र एउटा चेलाको चाहिँ यस्तो सम्बन्ध हुनु पर्दथ्यो। हाँ, जब जरूरत होगा तो सुधारेंगे, जब आवश्यक पर्यो भने चाहिँ सुधार्नु पनि पर्दछ, लेकिन संबंध करीबी है, तर पनि सम्बन्ध नजिक हुनु पर्दछ। जोश के साथ में मिल रहे हैं एकदम जोसको साथमा चाहिँ भेट्नु पर्दछ, मिल्नु पर्दछ, और गले मिल के मिल रहे हैं। एकदम अङ्गमाल गरेर पनि हिँड्नु पर्दछ। एक चीज तो बताने की जरूरत नहीं है कि एक पुरुष को ही चेला बनाएगा त्यो त बताइरहनु जरुरी छैन पुरुषले पुरुषलाई मात्र चेला बनाउँछ भनेर, और जो स्त्री है वो स्त्री को चेला बनाती है, एउटा महिलाले चाहिँ एउटा महिलालाई चेला बनाउन सक्दछ। क्योंकि कई बातें जो एक स्त्री है वो पुरुष को नहीं बता सकती है ना, और पुरुष स्त्री को नहीं बता सकता। पुरुषले महिलालाई कति सबै सेपरेट कुरा भन्न सकिँदैन, महिलाले पनि पुरुषलाई सबै कुरा भन्न मिल्दैन। और थोड़ा सा रिस्की भी है, इसके लिए अच्छा है कि पुरुष को चेला बनाए, स्त्री स्त्री को बनाए। केही जोखिमहरू भएको कारणले गर्दाखेरि केटाले केटालाई र केटीले केटालाई चेला बनाउन चाहिँ राम्रो हुँदछ। कभी कभी पति पत्नी को एक पति पत्नी चेला बनाते हैं, कहिलेकाहीँ श्रीमान श्रीमतीलाई नै चेला बनाउँदछ, लेकिन एक साथ में मिलकर वो बात करते हैं। तर एकसाथ बसेर चाहिँ त्यहाँ बताउनु पर्दछ। ठीक है, तो गले मिलना है, यदि मिल्छ भने चाहिँ अङ्कमाल गर्न सक्छौँ, उनकी तारीफ करना है। उनको प्रशंसा हामी गर्न सक्छौँ। और रोमन बहुत अच्छा आपने गाया आज, भाइ रोमनले आज एकदमै मिठो गाउनु भयो। और चंद्रा आपने बहुत अच्छा वर्शिप को, आराधना को अगुवाई किया, चन्द्रले चाहिँ एकदम आराधनालाई राम्रो तरिकाले लिड गर्नुभयो, बहुत अच्छा प्रार्थना किया है, धेरै असल प्रार्थना गर्नुभयो। और अच्छा आप वो किसी को प्रभु में लेकर आए, बहुत अच्छा, शाबाश। कसै व्यक्तिलाई चाहिँ उहाँले प्रभुमा लिएर आउनुभयो, धेरै असल काम गर्नुभएको छ। तो स्वीकार करना, अपनाना बहुत जरूरी है दिल में। स्वीकारेर अपनाउनु चाहिँ धेरै आवश्यक छ। जब चेला बनाते हैं तो उस व्यक्ति को अपने दिल से स्वीकार करना है। यदि चेला बनाउँछौँ भने उसलाई चाहिँ हाम्रो हृदयदेखि नै उसलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। ये एक बॉस का और एक एम्प्लॉई का रिश्ता नहीं, समझ रहे हैं? एउटा कामदार र एउटा बसको जस्तो सम्बन्ध होइन, नहीं, ये भाई जैसा रिश्ता है। तर यो चाहिँ एउटा भाइ आफ्नो परिवारको जस्तो सम्बन्ध हुनु एक पर्दछ, बाप बेटे की तरह रिश्ता। एउटा बाउ र छोराको जस्तो सम्बन्ध हुनु पर्दछ। ठीक है, तो अपनाना एक पहला फायदा ये है, अपनाए जाते हैं। यदि यो अपनाउँछौँ भने यो पहिलो फाइदा चाहिँ हाम्रो लागि यही नै छ। ठीक है, इसको जरूर याद रखना है। यसलाई एकदमै हामीले याद राख्नु जरुरी छ। चेलापन का दूसरा फायदा है चेलापनको दोस्रो फाइदा छ शिक्षा। शिक्षा। एक चेला वो होता है जो सीखता है अपने शिक्षक से। एउटा चेलाले चाहिँ आफ्नो गुरुसँग जहिले सिक्ने मनसाय हुँदछ। पौलुस जब तिमोथी को लेकर गया अपने साथ में, पावलले तिमोथीलाई आफ्नो साथमा लिएर गयो, वो साथ जाते थे हर जगह पे। ऊ सँगसँगै हिँड्थ्यो हरेक ठाउँहरूमा।
तिमोथी उसके पीछे पीछे चलता होगा, तिमोथी पछि पछि पावलको पछि पछि हिँड्थ्यो। लेकिन वो देख रहा था पौलुस प्रचार कैसे कर रहा है, उसले हेर्दै थियो पावलले कसरी प्रचार गर्दछ, पौलुस बात कैसे करता है। पावलले कसरी कुरा गर्छ, त्यो सबै उसले हेरिरहेको थियो। ये सब देखकर तिमोथियस सीख रहा था। यो सबै कुरा हेर्दै गर्दा तिमोथीले सिक्दै थियो पावलसँग। पौलुस बिठाकर भी सिखाता होगा तिमोथी, पावलले बसेर पनि सिकाउँदै थियो। तिमोथी तुमने क्या आज क्या सीखा, तिमोथी तिमीले आज के सिक्दैछौ, क्या कोई सवाल है तुम्हारे केही पास। प्रश्न छ कुनै भनेर सोध्दै थियो। सीखने के कई तरीके हैं। सिक्नको धेरै तरिकाहरू छ। एक तरीका है कि हम बैठकर, जैसे मैं अब सिखा रहा हूँ, हम सिखाते हैं। सिक्ने धेरै तरिकाहरू छ, जसरी हामी बसेर अहिले सिकाउँदैछौँ, तपाईँ सिक्दै हुनुहुन्छ। ठीक है। और सीखने का एक और तरीका है, सिक्ने अर्को तरिका छ, देखकर जीवन से सीखना। हेरेर जीवनले जीवनसँग सिक्ने, उसको जीवनी देखेर सिक्ने। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बुझ्दै हुनुहुन्छ के भन्नुभयो? तो अक्सर किसी ने कहा है, अंग्रेजी में एक कहावत है, एउटा अङ्ग्रेजीमा यस्तो भनाइ छ, मोर इज कॉट देन टॉट। मोर इज कट एन्ड टट। देन टॉट, ओके। Then taught। इसका मतलब ये है यसको मतलब यो हुन्छ कि ऐसे शिक्षा से ज्यादा देखकर पकड़ते हैं लोग। यसरी सिकाएको शिक्षा भन्दा पनि उसले हेरेकोले चाहिँ धेरै सिक्न सक्छ। मैंने अपने जो गुरु थे मेरे, उनसे बहुत कुछ देखकर सीखा। उहाँले चाहिँ आफ्नो गुरुसँग उहाँले हेरेर देखेर धेरै कुरा सिक्नुभयो। मैंने देखा कि वो अपने पत्नी के साथ कैसे बात करते हैं, उहाँले देख्नुभयो उहाँले आफ्नो श्रीमतीसँग चाहिँ कसरी कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, वो अपने बच्चों के साथ कैसे बात करते उहाँले आफ्नो नानीहरूसँग कसरी कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो देख्नुभयो। और वो बहुत कुछ मैंने देखकर पकड़ा उनसे। धेरै कुराहरू चाहिँ उहाँले हेरेर उहाँले सिक्नुभयो, पक्रिनुभयो। कई बार गलत बात भी लोग उठा लेते हैं जो नहीं होना चाहिए। कहिले काहीँ गलत कुराहरूले पनि मानिसहरूले त्यो प्रसङ्ग उठाउने गर्दछ, तर त्यो नहुनुपर्ने थियो। लेकिन बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो हम सीखते हैं। तर धेरै कुराहरू यस्तो असल कुराहरू छ जुन चाहिँ हामी सिक्दछौँ। आपने कुछ सीखा है क्या? तपाईँले केही सिक्नु भएको छ क्या यसरी? आपके गुरु से आपने कुछ सीखा है? तपाईँको गुरुहरूबाट कौन बताएगा मुझे? कोही भन्नु सक्नुहुन्छ नि भन्नुहोस्। हाम्रो गुरुबाट हामीले धेरै कुरा सिकेको छ, किनकि हाम्रो गुरु असल नै जो कहा है वैसा है। चेलाको हम पेटै बनाए। अच्छा, गुरु चाहिँ असल हाँ, अच्छी बातें सीख रहे हैं। अच्छा, कौन सी बात है? कुछ मुझे स्पेसिफिक के बताओ। के चाहिँ सिक्नुभयो यसो बताउन सक्नुहुन्छ? इमान्दारिता, अनि खुलेर कुरा गर्नुहुन्छ, आफ्नो भाइ बहिनीलाई जस्तै गर्नुहुन्छ उहाँले। आफ्नो भाइ बहन जैसे नै खुलकर बातें करते हैं हमरा। पास्टर भनेर मान्यता नराख्ने होइन, दोष बनाउने। साथी जस्तो, साथी होइन, दोष होइन। आप लोग भी बोल सकते हैं। हमको भी मित्र जैसे संबंध करता है हमारा पास्टर। हाँ हाँ, राम्रो कुराहरू दिनु, नराम्रो हमें कुराहरू हमारे नदिनु। लिए अच्छे उत्साह बात शेयर करता देता है। क्या देता है? उत्साह। उत्साह देता है। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ हाँ प्रोत्साहन देते हैं। हाँ हाँ, और कौन बोल अनि रहा है? राम्रो कुरा लिनु, नराम्रो कुरालाई नलिनु भन्नुहुन्छ, थुप्रै कुराहरू सिकाउनु भएको छ। क्या बोल रहे हैं? असल बातें सीखे, अच्छी बात है जो हाँ, गलत बात नहीं सीखे गुरु से। ये अगर कोई गलत हाँ वो तो उसको छोड़ देना। उसको छोड़ देना। ठीक है, ठीक है। तो आइए हम 2 पत्रस 3:1 पढ़ेंगे। दोस्रो पत्रुस 3 को हामी 1 पढ्ने छौँ। दोस्रो पत्रुस 3 को 1। स्पष्ट हजुर। प्रिय हो, तिनीहरूलाई लेखेको यो मेरो दोस्रो पत्र हो र दुवै पत्रमा कति कुराको याद दिलाएर तिमीहरू कहाँ निष्कर्ष मनलाई उत्साहित गराएको छु। ठीक है, तो हाँ, तो अक्सर हमको बार बार याद दिलाने की भी जरूरत होती है।
हामीलाई यो कति कुराहरू चाहिँ पटक पटक त्यसलाई याद दिलाउनु, त्यसलाई फेरि सम्झाउनु जरुरी पर्दछ। कहिले जो हमने सीखा है हमको कई बार याद दिलाने की जरूरत होती है। जुन कुराहरू हामीले सिकेका छौँ त्यसलाई हामीले फेरि फेरि दोहोऱ्याउनु, फेरि फेरि सिकाउनु आवश्यक पर्दछ। हम लोग ऐसे ही है ना, भूल जाते हैं हम लोग। हामी यसरी नै बिर्सिहाल्छौँ, त्यो कारण हमको याद दिलाने की जरूरत है। तो आपका जो चेला होगा आपको उसको बार बार याद दिलाना होगा। तपाईँको चेलाहरूलाई चाहिँ त्यो कुरा पटक पटक दोहोऱ्याइरहनु, त्यसलाई सम्झाइरहनु चाहिँ आवश्यक पर्छ, किन हामी बिर्सिन्छौँ। ठीक है, तो आप अपने पास्टर से आपने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जब आप चेला बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना होगा वो आपको देखकर सीखेंगे। तपाईँले पनि अरूलाई चेला बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई देखेर उनीहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ सिक्दछ, त्यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्दछ। तो आप सिखाएंगे भी, लेकिन आप जब भी नहीं भी सिखा रहे होंगे तब भी वो सीखेंगे, तपाईँले सिकाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले नसिकाए पनि उसले सिक्दछ, क्योंकि वो देखते हैं आपके उसले जीवन। चाहिँ हेरिरहेको हुन्छ। ठीक है। तीसरा फायदा जो है वो है हम इंग्लिश में कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, लेखा देना। इङ्ग्लिसमा भने चाहिँ हामीले लेखा दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ भनिएको छ। लेखा देना ही है जी जी, लेखा दिनु। नेपाली में। ठीक है, तो रोमियो 14:12 अगर हम पढ़ेंगे, रोमी 14:12लाई हामी पढ्नेछौँ। ठीक है, मैं बताता हूँ, समय कम है। रोमियो 14:12 बताता है कि एक दिन हम सबको परमेश्वर के सामने खड़े होकर अपने जीवन का लेखा देना है। यसरी भनेको छ है, रोमी 14:12, यसैले हामी हरेकले परमेश्वरले आफ्नो लेखा दिनेछौँ भनेर चाहिँ रोमी 14:12मै लेखिएको छ उहाँले। ठीक है, अविश्वासी और विश्वासी दोनों को देना है। अविश्वासी वा विश्वासी दुवैले नै लेखा दिनु पर्दछ। हाँ, स्वर्ग जाएंगे यीशु के कारण, लेकिन लेखा तो फिर भी देना होगा। हामी यसु ख्रीष्टको कारणले स्वर्ग जाने हो, तरै पनि हामीले लेखा चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। इब्रानियों 9:27 हिब्रू 9:27लाई पनि हामी हेरौँ। ठीक है, कहता है जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है, जसरी मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि इन्साफ हुन्छ। इन्साफ। ठीक है। तो तो अक्सर जब आप लोग सुन रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ? सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू के भन्नु? सुन्दैछौँ। ठीक है, तो हिब्रू 9:27। ठीक है, तो एक बाद में बताएंगे सुशीला, बाद में बताऊंगा मैं, बाद में पूछना बताऊंगा। ठीक है। हाँ, तो जब हमको चेला बनाता है, जब कसैले हामीलाई चेला बनाउँदैछ, तो जैसे मैंने कल बताया था कि मैं आकर बोलता हूँ कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं पहले बीड़ी पीता था और अभी भी कभी कभी पीता हूँ। उहाँले हिजो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म पहिले चाहिँ सङ्घर्षशील जीवन थियो, कहिले काहीँ बिडी पिउने, कहिले के पिउने, त्यसरी सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अभी भी दिन में 2-3 बीड़ी पी लेता हूँ छुप के। अहिले पनि दिनमा 2-3 बिडी चाहिँ पिइहाल्छ लुकेर। ठीक है, तो मेरा जो शिक्षक है वो कहता है आपको दंड महसूस करने की जरूरत नहीं है, तपाईँको शिक्षकले तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले दण्डको चाहिँ महसुस, तपाईँले सजायको महसुस गर्न आवश्यक छैन, लेकिन यीशु में आप अब नए बन गए हो। तर यसो ख्रीष्टमा तपाईँ अब नयाँ हुनुभएको छ। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तपाईँको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर छ हो। पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा इससे निकलने के लिए। पवित्र आत्माले तपाईँलाई मद्दत गर्नुहुन्छ तपाईँ यसबाट छुटकारा पाउनको लागि, यसबाट निस्किनको लागि। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। म तिम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनेछु। आओ हम प्रार्थना करते अब हैं। हामी प्रार्थना गरौँ। ठीक है, तो वो मुझे उत्साह देते हैं, प्रोत्साहन देकर प्रार्थना करते हैं। तपाईँको शिक्षकले चाहिँ तपाईँलाई उत्साह दिएर अनि प्रार्थना गर्न सक्छ त्यो शिक्षकले चाहिँ। और वो कहते हैं कि जब तुम्हारा मन करेगा तब अपने आप को याद दिलाना कि मैं अब परमेश्वर का यीशु का बेटा हूँ। त्यतिखेर चाहिँ याद दिलाउने काम गर्दछ आफ्नो मनमा, म चाहिँ परमेश्वरको छोरा हुँ भनेर। मैं अब शैतान का नहीं हूँ, अब मैं यीशु का हूँ। म अब शैतानको होइन तर म येशू ख्रीष्टको हुँ। ठीक है, तो उन्होंने मुझे समझाया है, मदद किया है। त्यो बेलामा उनले अथवा शिक्षकले चाहिँ सम्झाएर चाहिँ मद्दत गर्दछ। अब मैं जाता हूँ और उसके ऊपर कदम उठाता हूँ। अनि म जान्छु र त्यो
कदम चाहिँ म उठाउँदछु भनेको कुरा सुनेको कारणले। लेकिन मेरे ऊपर है कि मैं वापस आकर इनको लेखा दूं कि कितना क्या बोलते हैं प्रोग्रेस हुआ है या नहीं हुआ है। अब म फर्केर आउँछु त्यो लेखा दिन्छु होइन, ममा परिवर्तन भएको छ या छैन। तो मैं अगर वापस आकर इनको बोल सकता हूँ धन्यवाद, आपने मुझे मदद किया और मैंने वो किया और अब मैं 3 बीड़ी से सिर्फ 1 बीड़ी पे आ गया। त्यो बेला फर्केर आएर चाहिँ भन्न सक्छौँ होइन, भन्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ अब पहिले 3वटा बिडी पिउँथेँ, अहिले चाहिँ म एउटा मात्रै पिउने गर्छु, अब कम हुँदैछ, ठीक है, परिवर्तन हुँदैछ। वो मुझसे शायद ना पूछे क्या हुआ, उसले चाहिँ अथवा शिक्षकले चाहिँ अब सोध्दैन सायद के भयो भनेर। लेकिन अगर मैं बढ़ना चाहता हूँ यदि म बढ्न चाहन्छु भने तो मैं खुद जाकर लेखा दूंगा। म चाहिँ आफै गएर चाहिँ त्यो बताउँदछु होइन, त्यो लेखा चाहिँ बुझाउँदछु समझ आ रहा है आपको? आफ्नो गुरुसँग गएर भन्ने कुराहरू। तो तब मैं निकल सकता हूँ उसमें से। तब चाहिँ त्यो समस्याबाट होइन, ठीक। त्यो लतबाट चाहिँ, ठीक। त्यो नसाहरूबाट चाहिँ निस्किन सक्नुहुन्छ। धीरे धीरे जब चेले आगे बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं, तब जो शिक्षक है वो जिम्मेदारी भी देगा। बिस्तारै बिस्तारै तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, त्यहाँबाट निस्कनुहुन्छ, तब शिक्षकले पनि तपाईँलाई केही जिम्मेवारी थपिदिनुहुन्छ। बोलेगा कि ये काम तुमको करना है। उसले भन्न सक्छ कि तपाईँले अब यो काम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, जिम्मेवारी तपाईँले पाउनुहुन्छ। जब जिम्मेदारी मिलती है जब जिम्मेवारी पाउनुहुन्छ उसका भी लेखा देना जरूरी है। उसलाई पनि त्यो हिसाब बुझाउनु जरुरी छ। ठीक है, तो अगर गोपाल मुझे बना रहे हैं, चेला बना रहे हैं, यसरी भन्न सक्छौँ गोपालले चाहिँ मलाई चेला बनाउँदै हुनुहुन्छ। वो कहते तुम्हारा जिम्मेदारी है आपको शनिवार को सुबह आकर हॉल को साफ करना है। उनले भन्न सक्छ तपाईँ शनिबार आएर चाहिँ यसो हलहरू सफा गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक है, तो मुझे उनको लेखा देना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ। मैले चाहिँ हिसाब बुझाउनु पर्छ, लेखा दिनुपर्छ कि मैले कसरी गर्दैछु। अगर किसी शनिवार को मैं नहीं आ सका, कुनै शनिबार म आउनु पाइनँ, कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुनै अब समस्या भयो, तो मैं क्या करूँ? त मैले के भन्न सक्छु, मैं नहीं आऊँगा। म आउँदिनँ। सही है, अच्छा है, नहीं क्या करना चाहिए मुझे? बताना पड़ेगा, जानकारी दिनु पर्यो। कति कति गऱ्यो, कसरी गऱ्यो, सब कुछ बताना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अभी वो अलग चीज है, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ। आउन सकेन भने के भन्ने भन्ने अगर मैं नहीं आ सकता हूँ तो मैं क्या करूँगा? के कारणले आएन कौन सा कारण आना नहीं पाया? सफाई करने की, झाड़ू लगाने की। त्यही त कुन कारणले आउन पाएन त्यो बताउनु पर्यो। वो बोल रहे हैं जानकारी देना पड़ेगा। कौन सा कारण से मैं आने नहीं पाया? किस कारण मैं आ नहीं पाया। हाँ, सिर्फ जानकारी देने से हो जाएगा काम? जानकारी दिएको भएर हुन्छ। जानकारी देना अच्छा है, लेकिन काम हो जाएगा? जानकारी दिएको भएर काम हुँदैन। हाँ, आफ्नो साटो हैन, अब सफा गर्नको लागि मेरो लागि आज त्यो गरिदियो भने आफ्नो नजिकको मित्रलाई पठाउनु पर्यो। मेरे बदले में दूसरा कोई। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, तो मैं चंद्रा को फोन करूंगा और बोलूंगा चंद्रा प्लीज आज मैं जा नहीं सकूंगा, घर में कुछ तकलीफ है, आप मेरा काम कर दोगे क्या? ठीक है। और आपलाई भन्न सक्नुहुन्छ यसो मेरो सट्टामा काम गर्ने, काम चाहिँ हुनु पर्यो। हाँ, और बाद में मैं जानकारी भी दूंगा कि आज मैं आया नहीं, लेकिन मैंने चंद्रा को बोला मेरा काम कर। पछि आएर चाहिँ तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ हैन, म त आउनु पाएन तर मैले अर्को साथीलाई जिम्मेवारी दिएको थिएँ। ठीक है, और अगर चंद्रा भी बोलता है अरे मैं भी नहीं जा रहा हूँ आज, कोई है ही नहीं काम करने के लिए, चन्द्रले पनि भन्दैछ म पनि फुर्सद छैन, म पनि आउनु पाएन, काम गर्ने मान्छे त कोही नै भएन। तब फिर मैं फोन करके बोलूंगा कि मुझे माफ कीजिए, आज मैं नहीं आ पाऊंगा और कोई भी और अवेलेबल नहीं है। त्यसपछि चाहिँ म भन्न सक्छु हैन, मलाई माफ गर्नु होला, त्यहाँनिर कोही पनि उपस्थित हुन सकेन, कामहरू हुन सकेन भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। ठीक है, तो याकूब 5 और 16 आइए हम देखते हैं। याकूब 5 को 16 लाई हेरेर यसकारण तिमीहरू एउटाले अर्कोसँग आफ्नो पाप स्वीकार गर, तिमीहरू निको हुनालाई एउटाले अर्कोको निम्ति प्रार्थना गर, धार्मिक मानिसको प्रार्थना शक्तिशाली र प्रभावशाली हुन्छ। ठीक है, तो क्या कहता है, हमें क्या स्वीकार करना चाहिए? अपना पाप स्वीकार करना चाहिए।
है ना? ठीक है। और ऐसा क्यों करना चाहिए हमको? हमें ऐसा करके और क्या करना चाहिए? एकअर्कालाई प्रार्थना गर्नुपर्छ। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है। ये दोनों करने से क्या होगा? क्षमा निको हुन्छ। क्या होगा? परिणाम क्या होगा इसका? प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावशाली। हाँ, प्रभावशाली हुन्छ। आगे नहीं लिखा है इसमें कुछ आपके बाइबल में? इस पाप स्वीकार कारण गर्यो भने चाहिँ चङ्गाई छुटकारा हाँ, चंगाई मिलेगा। ठीक है। जब हम अपना पाप स्वीकार करते हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तब चंगाई और छुटकारा मिलता है। ठीक है। तो लेखा देना बहुत ज़रूरी है। तो 3 चीज़ हमने सीखा। क्या फ़ायदा है शिष्य का? एक तो है दोस्ती, एक स्वीकृति मिलता है हमको, हम स्वीकारे जाते हैं। हाँ, तीनवटा कुराहरू फाइदाको कुराहरू हामीले थाहा भयो। एउटा चाहिँ मित्रता, अर्को चाहिँ ठीक है। स्वीकार्नु। एक गुरु वो होता है जो प्रोत्साहन भी देता है, प्रशंसा करता है और आगे बढ़ाता है। एउटा शिक्षकले चाहिँ उत्साह दिन्छ, प्रोत्साहन दिन्छ अनि उसलाई अगाडि बढाउनको लागि एकदमै मद्दत गर्दछ। जब मैं मसीह में नया नया बिल्कुल आया था, जब उहाँ नयाँ नयाँ विश्वासमा आउनुभएको थियो, मेरे ख्याल से 6 महीना हुआ होगा, उहाँको विचारमा 6 महिना जति भएको थियो होला। तब तक मुझे कभी पता नहीं था बर्थडे क्या होता है। त्यतिखेरसम्म मलाई केही थाहा थिएन बर्थडे जन्मदिन। सिर्फ फिल्म में देखते थे बर्थडे में केक काटना, बर्थडेमा केक काट्ने कुरा चाहिँ खालि फिल्ममा मात्रै हेर्नुहुन्थ्यो। लेकिन मुझे याद भी नहीं था मेरा बर्थडे कब है। उहाँको आफ्नो जन्मदिन उहाँलाई थाहा थिएन। और मेरा जो शिक्षक था, जो छोटे घर समूह का जो अगुआ था, उहाँको एकजना शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, एउटा घरेलु सङ्गतिको अगुवा हुनुहुन्थ्यो। और उसका बर्थडे मेरे बर्थडे से 2 दिन बाद में आता है। उनको जन्मदिन चाहिँ उहाँको जन्मदिनको 2 दिन पछाडि चाहिँ उहाँको जन्मदिन थियो। तो हम इकट्ठा हुए और जिस दिन हमारा घर सभा का मीटिंग था उसी दिन उनका बर्थडे था। जुन दिन उहाँको घरमा घरेलु सङ्गति थियो उसै दिन उसको उहाँको गुरुको चाहिँ जन्मदिन थियो। तो हम लोग सब तैयारी कर रहे थे उनके बर्थडे की। उहाँहरूले तयारी गर्नुभयो उहाँको जन्मदिनको लागि। लेकिन जब केक लाया जब केकहरू ल्याउनु भयो तो मैं बहुत हैरान हो गया। त्यतिखेर उहाँ चाहिँ एकदमै छक्क पर्नु हो। उस केक पे उनका नाम था और मेरा भी नाम था, त्यो केकमा चाहिँ उहाँ दुवैजनाको नाम थियो। और वो उन्होंने ऐसा किया था। त्यो उहाँले त्यो लेख्न लगाउनु भयो। जिंदगी में पहली बार मैंने एक बर्थडे मनाया था जिन्दगीमा उहाँले पहिलोचोटि चाहिँ त्यो जन्मदिन मनाउनु भयो। और वो बोला हम मिलकर केक काटेंगे। उहाँले भन्नुभयो दुवैजना मिलेर चाहिँ काट्नु भयो। छोटा सा बात है, त्यो एकदम सामान्य कुरा थियो। लेकिन वो बात ने उस दिन कुछ मेरे और उसके बीच में तोड़ दिया। त्यो कुराले चाहिँ उहाँहरूको बिचको केही कुरा चाहिँ तोडफोड भयो भित्र। उस दिन मैंने देखा कि वो मुझे क्या समझते हैं, वो मुझे कितना प्यार करते हैं। त्यतिखेर उहाँले बुझ्नुभयो कि उहाँले के सम्झिनुहुन्छ, उहाँले कति माया गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेर उहाँले बुझ्नुभयो। तो एक शिक्षक जो होता है वो अपनाता है अपने चेले को, एउटा शिक्षकले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ अपनाउने गर्दछ। और एक शिक्षक जो होता है वो शिक्षा देता है, त्यो शिक्षकले चाहिँ त्यसरी चाहिँ शिक्षा दिने गर्दछ। छोटी छोटी बात सिखाता है। सानो सानो कुराहरू चाहिँ त्यसरी सिकाउँदछ। मुझे याद है हम लोग हमारे जो गुरु थे वो अक्सर हम में से किसी न किसी को ले जाते थे अपने साथ में कहीं भी। उहाँलाई याद छ उहाँहरूको एकजना गुरु हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ जहिले पनि जहाँ जहाँ जाँदा पनि उहाँलाई लिएर जानुहुन्थ्यो। और वो हम सबके साथ में मिलके बात करते सिखाते थे। उहाँ चाहिँ सबैजना सँगै बसेर सबैलाई त्यसको कुराहरू सेयर गर्नुहुन्थ्यो, बताउनुहुन्थ्यो। तो एक बार वो एक हमारे टीम में से किसी को ले गए एक दिन उहाँको टिममा एकजनालाई लिएर जानुभयो और वो जिसको ले गए वो अपने सिर में बहुत तेल लगाता था। जसलाई उहाँले लिएर जानुभयो उहाँको चाहिँ शिरमा धेरै तेल लगाउनुहुन्थ्यो। तो वो तेल लगाता था। तो हमारे गुरु ने उसको समझाया और बोला कि तुम जब तेल लगाते हो अच्छा है, लेकिन हम किसी के घर में जा रहे हैं, वहाँ पर रात को रहेंगे, उनका जो क्या बोलते हैं तकिया, सिराना, हाँ सिराना जो है वो वाइट है, सफेद है। तुम तेल लगाकर जब उस पे सोओगे, सुबह जब उठोगे तो वो सफेद सिराना काला हो जाएगा, है ना। तो अब छोटा सा बात है ना। तो उसको सिखाया कि या तो आप बाल धो के सोना है या तो अपना कोई जो मैला कपड़ा है वो उस पे डाल के सोना है, क्योंकि हमको
उन्होंने हमको रहने दिया है, हमको उनको तकलीफ नहीं देना। बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? टाउकोमा धेरै तेल लगायो भने सेतो सिरानी त मैलो भइहाल्छ। त्यो कुरा चाहिँ उहाँले सम्झाउनु भयो। ठीक है, छोटा सा बात है, सामान्य कुरा हो, लेकिन वो सिखा रहे हैं। तर त्यो साधारण कुरा पनि सिकाउनु पर्दो रहेछ। ठीक है, तो हमको अपने चेलों को सिखाना है। त्यसरी हामीले चेलाहरूलाई चाहिँ सिकाउनु पर्दछ। ठीक है कि अब आप बोलोगे ये बाइबल में कहाँ है, ये तेल लगाने का बाइबल में क्या? बाइबल से सिखाओ ना। हामीले सोध्न सक्छौँ होइन, बाइबलमा कहाँ लेखेको छ यस्तो भनेर चाहिँ मान्छेले अब भन्न सक्छ। बाइबल में लिखा है एक दूसरे की सेवा करो, बाइबलमा बताउने कुरा चाहिँ एकले अर्काको सेवा गर्नु, एक दूसरे की चिंता करो। एक अर्काको लागि चाहिँ फिक्री गर्नु। जब वो कर रहा है तो क्या कर रहा है, उनको तकलीफ नहीं दे रहा है। जब त्यो गर्दैछ भन्ने उसले चाहिँ उसलाई तकलिफ दिने होइन, समझ तर में आ रहा है? उसलाई चाहिँ उत्साह दिने हो। हाँ, तो वो बाइबल में से ही आता है। यो सन्दर्भ चाहिँ बाइबलबाटै आएको हो। तो सिखाना है, लेकिन कई चीजें हैं जो चेला जो है वो देख कर ही सीखेगा। कति कुराहरू छ चेलाहरूले चाहिँ अब हेरेरै सिक्दछ। और तीसरा चीज हमने देखा, लेखा देना। तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले हिसाब बुझाउनु पर्छ अथवा लेखा बुझाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामी सिक्दैछौँ। लेखा मांगा नहीं जाना चाहिए, लेखा चाहिँ मागिने कुरा होइन, लेखा दिया जाना चाहिए। त्यो चाहिँ आफैले दिनुपर्ने कुरा हो। जब लेखा मांगा जाता है, जब हिसाब हामी माग्छौँ भने वो डंडे वाला रिश्ता हो जाता है। वो चाहिँ अलिक कडा खालको सम्बन्ध भयो। फिर धीरे धीरे दूर होने लगेगा चेला, त्यो बिस्तारै बिस्तारै टाढा हुन थालिहाल्छ। उसको डर लगेगा अभी क्या पूछेगा ये मुझसे। उसलाई डराउन थाल्छ क्या, उसले के सोध्छ अब भनेर चाहिँ ऊ डराउन थाल्दछ। लेकिन अगर चेले को बढ़ना है तो उसको खुद से जाकर बताना है। यदि चेला चाहिँ अघि बढ्नु छ भने ऊ आफैले गएर चाहिँ बताउनु पर्दछ। कई बार प्रगति बताएगा, आपने हम बात किया था, मैं यहाँ पे आगे बढ़ गया हूँ। कहिलेकाहीँ हामीले उन्नतिको कुराहरू प्रगतिको कुराहरू चाहिँ बताउन सक्छ। मैले यति काम चाहिँ मैले यसरी गर्न म सफल भएँ। लेकिन कभी कभी बताएगा कि नहीं मैं और ज्यादा पीछे आ गया हूँ। कहिलेकाहीँ यो पनि बताउन सक्छ म चाहिँ अझै पछाडि हटिरहेको छु, ये कमजोर भइरहेको छु। ये भी जरूरी है। यो पनि जरुरी छ बताउन। पहला क्या है? पहिलो के छ? मित्रता। 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 दूसरा स्वीकृति। हाँ, स्वीकृति, मित्रता वो एक ही है। ठीक है। दूसरा शिक्षा, बहुत अच्छा। तीसरा लेखा देना, लेना नहीं, लेखा देना। ठीक है, बहुत अच्छा। आज हम यहीं पे रुकेंगे। हुन्छ, आज हामी यो क्लासलाई लगभग यतिकै राखेको छौँ। हामी हाम्रो सरलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिन्छ होइन। अन्तिम प्रार्थना गर्ने हो। प्रार्थना गरेर छुटाउँ न है।